क्राइम मर्डर मिस्ट्री से भरी टॉप 5 हॉलीवुड मूवीज जो आपको पूरी तरह से हिला देगी। पुलिस! ये क्या हो रहा है? जमीन पर लेट जाओ। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्म पसंद है तो भाई साहब ये 5 फिल्में मिस मत करना। अगर वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नेटफ्लिक्स की एक सीरीज बहुत ही चर्चा में है। इस सीरीज में कत्ल तो है, लेकिन कत्ल की गुत्थी में छिपी है समाज की एक ऐसी हकीकत है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज एडोलेसेंस एक ऐसी कहानी है जो दर्शकों को झकझोर कर रख देती है। कहानी 13 साल के जेमी मिलर के इर्द गिर्द घूमती है, जिस पर अपनी क्लासमेट लड़की की हत्या का आरोप लगता है। यह सीरीज न सिर्फ एक क्राइम ड्रामा है, बल्कि समाज, परिवार और किशोरावस्था की जटिलताओं पर गहरी नजर डालती है। इसमें सवाल उठाया जाता है कि आज के समाज में युवा लड़कों पर क्या दबाव हैं और वे हिंसा की ओर कैसे बढ़ते हैं। यह नेटफ्लिक्स की बेहतरीन सीरीज में से एक है जिसे मिस करना गलती होगी। टाइलर पेरीज डुप्लिसिटी में उच्च शक्ति वाली वकील मार्ले को एक बहुत ही निजी मामले में घसीटा जाता है, जब उसके सबसे अच्छे दोस्त के पति रॉडनी को रहस्यमय तरीके से गोली मार दी जाती है। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित वह एक मनोरंजक जांच शुरू करती है, लेकिन खुद को धोखे और विश्वासघात के जाल में उलझा हुआ पाती है। जैसे जैसे मार्ले सुरागों को एक साथ जोड़ती है, उसे बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उसकी कानूनी विशेषज्ञता और उसके सबसे करीबी रिश्तों की ताकत दोनों का परीक्षण करती हैं। डुप्लिसिटी रहस्य और कानूनी थ्रिलर के प्रशंसकों के लिए अवश्य देखने लायक है। दी आर मर्डर्स सीरीज की कहानी की बात करें तो यह हन्ना एलिंडर पर केंद्रित है, जो एक पुलिस ऑफिसर है। उसे उसके ओहदे से निलंबित कर दिया गया है और उसके साथी ने भी उसे छोड़ दिया है। वह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी की उलझनों में फंसी हुई है और वह सुकून की तलाश में अपनी बहन के घर आरे शहर में रहने जाती है ताकि अपनी छुट्टियों को अच्छे से बिता सके। पर अचानक उस शहर में एक जवान लड़की का मर्डर हो जाता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा हन्ना अपने सर ले लेती है। डेनियल को पसंद नहीं होता कि हन्ना उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करे, पर बाद में वह मान जाता है और तहकीकात शुरू होती है, जिसके बाद काफी सारा सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलता है। क्या हन्ना इस केस को सुलझा पाएगी? यह जानने के लिए आपको यह सीरीज देखनी होगी, जिसमें कुल 5 एपिसोड हैं। द हंटिंग पार्टी सीरीज की कहानी चेन ब्योमिंग नाम की जगह पर स्थित एक सीक्रेट कारागार से शुरू होती है, जिसका नाम पिट है, जहां पर देश के कुख्यात हत्यारों को रखा जाता है। इसी जेल में एक खतरनाक साइकोपैथ सीरियल किलर रिचर्ड हैरिस को भी रखा गया है, जो इससे पहले अनगिनत महिलाओं को तड़पा कर मार चुका है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पीट नाम की सीक्रेट जेल में धमाका हो जाता है, जिससे पूरी की पूरी जेल ध्वस्त हो जाती है और सभी कैदियों की जान चली जाती है। पर इन सभी कैदियों में सिर्फ रिचर्ड हैरिस नाम का साइको किलर बचकर भाग निकलता है, जिसे ढूंढने के लिए FBI का खास पैनल बनाया जाता है, जिसमें FBI की पुरानी ऑफिसर मेलिसा रॉक्सबर्ग को इस केस की पड़ताल करने और रिचर्ड को पकड़ने के काम पर सीक्रेटली लगाया जाता है। अब कैसे रेबेका और उसके साथी रिचर्ड को पकड़ते हैं और कैसे इस केस के तार निकोल नाम की औरत से जाकर जुड़ते हैं, इन सभी राजों से पर्दा उठाने के लिए आपको यह शो देखना होगा, जिसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर हिंदी भाषा में रिलीज कर दिया गया है। द चेसर कहानी की शुरुआत जोंगहो नाम के कैरेक्टर से होती है, जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, लेकिन आगे पता चलता है कि कोई एक ऐसा बंदा है जिसने पहले भी कई बार लड़कियों को बुलाया है। इसके अलावा प्रेजेंट में गायब हुई एक लड़की को भी उसने ही बुलाया था, जो अब लापता है। उस लड़की का कहीं पता नहीं चल रहा, जिनका पता लगाने के लिए जोंगहो अपनी पुरानी पुलिस टीम की मदद के लिए आगे जाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। अब आगे क्या होगा? कैसे जोंगहो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, जिसमें लापता लड़कियों के संदिग्ध रूप से बॉडी पार्ट्स के अलग अलग टुकड़े किए हुए मिलते हैं? आखिर वह सीरियल किलर कौन है और क्यों लड़कियों को एक एक करके मार रहा है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना होगा।